सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं एक भक्ति कथा हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली लेकर आया हूँ। कभी आपने सोचा है जब रावण की सेना ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो पूरा सोने की लंका जलकर राख हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ एक बाल भी नहीं जली। कैसे? क्या कोई चमत्कार था? क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सच्ची भक्ति, ईश्वर की कृपा और अद्भुत तपस्या से जुड़ा है। संकट मोचन का जन्म और दिव्य शक्तियाँ। हनुमान जी का जन्म एक अद्भुत संयोग से हुआ। अंजना माता और केसरी के पुत्र हनुमान शिव जी के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ था, बल्कि त्रेता युग में भगवान राम के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए ब्रह्मांड ने उन्हें धरती पर भेजा था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत शक्तिशाली थे। सूर्य को फल समझकर निगल जाना, इंद्र के वज्र को झेल लेना, वायुदेव का वरदान पाना, ये सब घटनाएं केवल संकेत थी कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं महाशक्ति का रूप है। जब लंका में पहुंचा संकट मोचन, जब माता सीता का अपहरण हुआ तो भगवान राम की खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघा और लंका पहुंचे। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढांढस बंधाया। वह संदेश लेकर गए थे, लेकिन उनका संकल्प केवल संदेश देना नहीं था। वह लंका को यह भी बताना चाहते थे कि अब अधर्म के दिन पूरे हो चुके हैं। हनुमान जी ने लंका में तहलका मचा दिया। वह राक्षसों को पछाड़ते रहे और अंततः रावण की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस बानर की पूंछ में आग लगाओ और इसे लंका में घुमा दो। पूंछ में आग पर जली नहीं। क्यों? रावण की आज्ञा से उसकी सेना ने कपड़े में तेल भिगोकर हनुमान जी की पूंछ में लपेटा, आग लगाई और सोचने लगे कि अब यह बानर चिल्लाएगा, जलकर मर जाएगा। परंतु हुआ उल्टा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर मंत्र जाप किया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम में आग भड़कती रही, पर उनकी पूंछ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि वह अग्नि जो सोने की लंका को भस्म कर सकती थी, हनुमान जी के पूंछ को नहीं जला सकी? दरअसल यह केवल भौतिक सत्य नहीं, एक दिव्य सत्य है। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में सूर्य को निगलने चले थे तो देवताओं ने उनसे डरकर उन्हें कई वरदान दिए थे। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि सभी ने अपने अपने वरदान दिए। अग्निदेव ने वचन दिया था, हे मारुति, अग्नि तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए अग्नि की लपटें उनकी पूंछ तक पहुंचकर भी उन्हें छू नहीं सकी। यह घटना केवल वरदान की बात नहीं थी, यह सच्ची भक्ति, अटूट श्रद्धा और आत्मसमर्पण का परिणाम थी। हनुमान जी के दास नहीं, हनुमान जी राम के दास नहीं, उनके प्राण थे। उन्होंने जब भी कोई कार्य किया, राम का स्मरण करते हुए किया। उनकी भक्ति इतनी निर्मल और प्रबल थी कि कोई भी प्राकृतिक शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जब हनुमान जी ने पूंछ में आग लिए, लंका में छलांग लगाई, तो वह आग अब उनकी नहीं रही। वह बन गई प्रभु की शक्ति जो अधर्म को भस्म करने आई थी। लंका जल गई पर भक्ति अमर हो गई। पूरी लंका जल उठी। सोने की नगरी एक एक कर जलती रही। राक्षस भागते रहे। रावण क्रोधित होता रहा। लेकिन उस बीच एक दृश्य ऐसा भी था। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी और हनुमान जी उनके निकट आए। उन्होंने कहा, माता, लंका जल रही है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के बिना आपको वहां से नहीं ले जा सकता। सीता जी की आंखों
भर आई, ऐसा सेवक ऐसा भक्त किसे न चाहिए। पूछ न जली क्योंकि वह केवल पूछ नहीं थी। हनुमान जी की पूछ उस समय केवल अंग नहीं थी, वह धर्म की मशाल बन चुकी थी, वह अधर्म के अंत का संकेत बन चुकी थी। राम नाम का जाप करते हुए वह पूछ अग्नि को भी शीतल कर देती थी। राम नाम में वह शक्ति है जो नरक को भी स्वर्ग बना दे। राम नाम और सच्ची भक्ति की महिमा। आज भी लोग सवाल करते हैं, क्या हनुमान जी की पूछ सच में नहीं जली? उत्तर सरल है, नहीं जली, क्योंकि भक्ति, श्रद्धा और प्रभु कृपा से बढ़कर कुछ नहीं। राम नाम का जप करने वाला भक्त जब किसी संकट में होता है तो अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जहाँ राम है वहाँ डर नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ बाधा नहीं, जहाँ हनुमान है वहाँ संकट नहीं। तो मित्रों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं जली, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि वह पूछ नहीं, प्रभु श्री राम के नाम की लौ थी, जो अधर्म को जलाती है पर खुद कभी नहीं जलती। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान की सच्ची भक्ति को प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद सभी दर्शकों को। राम राम।